इमरान खान साहब नाकाम हो गए, वो कहते हैं नाकाम नहीं हुआ, ये तो बेनिफिशियरी सिस्टम के कह रहे हैं कि नाकाम हो। काशिफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, जुबैर का, जो उन्होंने अभी किया कि इट्स नॉट फेयर कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री पे ब्लेम कर दें, डाल दें सर। वो प्लानिंग अपनी जगह है, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री डिलीवर करके आ रही है? सब आपका पंजाब बिल्कुल स्टेगनेंट हुआ है, हर लिहाज से स्टेगनेंट हुआ है। अब इस वक्त आप कहेंगे जी, फॉर एग्जांपल अभी बारिशें हो गई हैं, इससे पहले आपकी कॉटन क्रॉप खराब हुई, $1.5 बिलियन आपके वहाँ ऐड ऑन हो जाने आपके इम्पोर्ट बिल के अंदर। अब गंदम का मसला आएगा, दूसरी चीज़ें मसले आएंगी। अगेन ही इज़ वेरी राइट, जब वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की दूसरी जगह पे इंडिकेटर्स आप मर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ परफॉर्मेंस एंड गवर्नेंस। अब एंड में कहते हैं कि जादू का चिराग तो नहीं कि असद उमर ऐसे विल पुल रैबिट आउट ऑफ अ हैट। हाँ, मेरा ख्याल है जहाँ पे असद उमर की जहाँ तक मुझे प्रॉब्लम नजर आती है, मुझे कई डिलेड डिसीजंस बहुत नजर आती हैं। लेकिन अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछें तो मुझे अभी तक असद उमर की फंडामेंटल गलती नजर नहीं आ रही कि आप कहेंगे जी फंडामेंटल ये मिस्टेक की है, कि फंडामेंटल जुबैर साहब ने साथ ही यूं किया कि आपको आपकी वजह से असद उमर को, जो आपने कहा ना कि उसको फंडामेंटल गलती नजर नहीं आ रही, बताए ना, मैं फंडामेंटल लेकिन इन्होंने जो कहा ना डिलेड डिसीजन, डिलेड डिसीजन फॉर एग्जांपल इट्स फंडामेंटल डिसीजन आईएमएफ का। लेट मी इलैबोरेट कि मैं कहता हूं कि आप कहेंगे जी ये 4 इकोनॉमिक डिसीजंस गलत लिए हैं, बहुत बड़े जैसे हो गया है। मेरा ख्याल है जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना डिसीजंस के ऊपर, ये इनकी गवर्नमेंट भी करती होती थी। सही फैसला अगर आप गलत वक्त पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। आईएमएफ का जितना आपने लंबा किया, अब देखें ना 2-3 चीजें होगी। अगर आज आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक बजट आ रहा है, आप पहले उस पर खामोश बैठते हैं कि बजट में पता नहीं क्या पॉलिसी चेंजेस होंगी, इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं। बजट आ गया, उसके साथ ही आपने आईएमएफ कर दिया, तीसरी साथ ही आपने एमनेस्टी स्कीम की बात कर दी। नाउ एवरीबडी इज वेटिंग एंड वॉचिंग। ये तीनों चीजें अपनी जगह ये 3 रिटार्डिंग फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी खत्म हुई हुई है। चौथा जो आपका सबसे बड़ा इंजन ड्राइवर है वो पंजाब जो सा बैठा हुआ है, उसमें गवर्नेंस है ही नहीं। और मेरा ख्याल है ये अब खान साहब को फैसला करना होगा कि 2 तरीके हैं पंजाब को देखने के। एक, आप देखेंगे मैं उस्मान बोजदार नाकाम हो रहा है और मैं उस पर जिद बना लूं, या आप ये सोचेंगे आपने 22 साल अगर इंतजार किया गवर्नमेंट में आने का, तो क्या आपका वो सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा जो आपने अपॉइंट किया था उसकी सक्सेस के ऊपर सारा कुछ दांव पे लगा रहे हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, इफ यू डोंट स्विम इन पंजाब यू विल ड्राउन इन इस्लामाबाद। अगर आप पंजाब में नहीं तैरते तो डूबेंगे आप इस्लामाबाद। साहब की नाकामी अपनी जगह बहुत बड़ी नाकामी, बहुत बड़ा ये था।